दादा, आज पोलाई कला का एवं आसपास के क्षेत्र का सभी का किसानों के फसलों का बीमा किया जा रहा है। इस कारण और बहुत कम समय होने के कारण आज अंतिम तारीख है, इसलिए सभी किसान बेचारे परेशान हो रहे हैं। एक तरफ फसल बेकार हो चुकी है, उसका कुछ सामान्य मुआवजा मिलने की आस में आज उसका पंजीयन करवाया जा रहा है, लेकिन शासन को यह चाहिए था कि कम से कम 15 से 20 दिन बल्कि 1 महीना अपने अलग स्तर से, बैंक के अलावा किसी दूसरे स्तर से लोगों के फार्म लेना थे, डॉक्यूमेंट से लेना थे, ताकि व्यवस्थित टाइम पर लोगों का बीमा हो सके। जो फसल बीमा किया है उसकी क्या सही प्रक्रिया है कि फसल बीमा शासन के द्वारा किया जा रहा है। वैसे वर्तमान में जो सरकार है वो किसानों की हत्यारी सरकार है, किसानों पे 1% भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि व्यक्ति की सामने लाश पड़ी है, उसके बाद आप उसका बीमा कर रहे हो। जब सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है उसके बाद आज आप बीमा करने की बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी बीमा करेगी? यह सब छलावा है, सरकार की दोहरी नीति है, केवल वोट की राजनीति शिवराज सरकार कर रही है और ये कतई नहीं होना चाहिए। यदि वास्तविक में बीमा किया है तो हर किसान को 1 हेक्टेयर का 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि किसान के साथ छलावा नहीं हुआ, वरना ये छलावे की सरकार है। कहाँ रहते हैं आप? मैं अवंतीपुर बड़ौदा रहता हूँ। ये जो लाइन में खड़े हैं आप, किसके काय के लिए खड़े हैं? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा करवाना, जिसकी भी लास्ट डेट 31 अगस्त यानी कि आज लास्ट है, लेकिन सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं। उसके बाद ये क्या है कि पटवारी के पास जाते वो बोलते हैं बैंक में जाओ, और बैंक में यहाँ पे अव्यवस्था हो रही है, बहुत लंबी लाइनें हैं, कोई फार्म लेने को तैयार नहीं अभी तक। क्या ये व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर होना चाहिए, पटवारी के माध्यम से? पटवारी के माध्यम से होना चाहिए, पटवारी तहसीलदार के माध्यम से होना चाहिए। भाई पैसे निकालने के लिए बहुत लंबी लाइनें हैं, उनके पास ये सुविधा से उपलब्ध नहीं हो पाएगी। मेरा नाम गुड्डू काजी जी है। कहाँ रहते हैं आप? नीम खेड़ी। किस लिए आए आप यहाँ पोलाई कला और क्या काम है? ये मुआवजा के पैसे के लिए आए हैं और अभी सूचना मिली है, और सूचना बहुत कम समय दिया है, इसमें समय बिल्कुल नहीं है इसमें, और कैसे कागज़ जमा करें, भीड़ बहुत है और बहुत परेशान हो रहे हैं। भीड़ ज़्यादा है तो अब क्या कोरोना कहाँ का है, भूल गए कि आप? कोरोना का डर नहीं है क्या आपको? कोरोना का भी डर है ना, और भीड़ भी लग रही है, बहुत परेशान है। लेट जो आपको जानकारी मिली या सूचना मिली, उसका दोषी किसको मानते हैं आप? कौन है दोषी? शासन है दोषी। किस लिए लाइन में खड़े हो आप? ये बीमा के कागज लेके बैंक में, हैं? बीमा के लिए। क्या फसल बीमा के लिए? हाँ, सोयाबीन बीमा के लिए। आपको टोकन वोकन बैंक ने वितरण किए कि नहीं किए? नहीं, अभी नहीं किए, टोकन सुबह किए ना, अब नहीं किए किसी। रमेश चंद्र, कहाँ रहते हैं? नीमखेड़ी गाँव। सुबह से आप बैंक के सामने किस लिए अरे खड़े 20 हैं? किलोमीटर से आए हम, हमारा काम ही नहीं हो रहा अभी तक। अभी तो खसरा भी हो नहीं रहा और नेट नहीं चल रही है, और आज आखिरी तारीख बता रहे हैं, सूचना ही नहीं मिली, काई की भी कोई ने सूचना नहीं दी। काय के लिए खड़े हैं आप यहाँ पे? जमा करने के लिए कागज, बीमा के पैसे ही भीड़ है यहाँ की, पैसे वाले की और वो कागज वाले की भीड़ है। क्या है बीमा? ना रोटी है, ना पानी, ना कुछ नहीं मिल रहा है। पटवारी के माध्यम से बीमा होना था क्या ग्रामीण स्तर के ऊपर? कोई ने नहीं बताया, अभी आज बताया शाम के कि आखिरी तारीख है, चलो सुबह